कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। हम बैंक निफ्टी के एक लॉट में ट्रेड करते हैं जिसमें हमारा कैपिटल लगता है लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये, और जो हम टारगेट एसेट लगते हैं वो रखते हैं लगभग 70 पॉइंट के आसपास, 70-80 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट रहता है और 70-80 पॉइंट के आसपास लॉस रहता है। ठीक है, और दिन में एक ट्रेड करते हैं हम, और हम एसएल हंटिंग का यूज करते हैं जो कि हमने सीखा है इंट्राडे हंटर सर से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम कि दिसंबर मंथ का जो सेकेंड वीक गया है उसमें हमने किस तरह प्रॉफिट कमाया, किस तरह लॉस किया, उसको सारे डेट्स को ब्रेक डाउन करूंगा और अपना पीएनएल शो करूंगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप सिखाओ, तो मैं सिखाने के लिए देखो अभी मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है सिखाने का। सच्ची में इतना गजब का प्लान है ना कि मज़ा आ जाएगा, जैसा दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा आज तक सिखाने के लिए जो मैं करने वाला हूँ। तो आप देखते रहो कुछ दिन के बाद। बस अभी मेरे पास पीसी सेटअप नहीं है ना, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, मैं लेकिन देखते हैं आगे मैं अच्छा करूंगा। चलो पीएनएल दिखाता हूं मैं। तो शुरुआत करते हैं मंडे से। यहाँ पर मंडे को कौन सी डेट थी, 8 दिसंबर था मंडे को। यहाँ पर हमने एक सेल साइड की ट्रेड बनाई थी और यहाँ पर प्रॉफिट बनाया था लगभग 1800 रुपये के आसपास। अब ये प्रॉफिट कैसे बना यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा होगा 8 दिसंबर को मेरे गुरुजी का लॉस हुआ था। यहाँ पर सेम जगह मैंने सेल किया था और सेम जगह गुरुजी ने क्या किया था कि बाई कर लिया था। अब इसका कारण क्या है, इसलिए गुरुजी के साथ मैं इसलिए जुड़ रहा हूँ, मैं इसलिए जुड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी रहे आपको। देखो इस चार्ट में अपना लॉस हुआ था, कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस हो गया था, देखना आपने देखा होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा सेंटिमेंट सेलिंग के थे लेकिन मार्केट ऊपर चला गया क्योंकि न्यूज थी मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस होने के बाद हमको ये पता लग चुका था, आप लोग याद रखना, कि जब बाइंग में गया तो न्यूज की वजह से गया है। तो यहाँ पे तो कोई बाई नहीं कर पाया, लोगों का ऐसा लेट हो गया, लेकिन ये जब मोमेंटम आया होगा ये वाला, तो यहाँ पे लोग बाई करके बैठ गए होंगे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि बस न्यूज आ गई अब तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लोग बाई करके बैठे थे। तो हमने प्लान कैसा बनाया कि सेल करेंगे, पैसा बन जाएगा। हमने सेल किया, लेकिन हमारा ब्रोकर है जो कोटक नियो, उसने बहुत दिक्कत दी। यहाँ पर पोजीशन नहीं अपनी बन पाई, यहाँ पे बनी कटी तो यहाँ पे नहीं कट पाई, तो बहुत सारी दिक्कतें के बाद हमने 1800 रुपये बना के गए वापस। देखो मार्केट लेकिन सारे दिन नेगेटिव हो गया बिल्कुल पूरा, जितना बाइंग आई थी ना पूरी सेलिंग आ गई। अंदाजा तो था हमको, लेकिन ब्रोकर ने डरा दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की, ट्यूजडे की। ट्यूजडे को हमने 2400 रुपये का पैसा प्रॉफिट बनाया। यहाँ पर अपना काय का प्लान था, सेलिंग का। सेलिंग का प्लान क्यों था कि मार्केट सेलिंग में आ रहा है, हो सकता है कि जो यहाँ पे सेल करके बैठा हो वो जो सेल करके बैठा हो प्रॉफिट में होगा, तो हमने सोचा यहाँ पे सेल कर लेंगे। लेकिन मार्केट में होता क्या है, मार्केट में हो गया क्या, गैप डाउन। गैप डाउन हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आपको एक चीज दिखाऊं यहाँ पर मैं, हुआ क्या था, हमारा सेंटिमेंट क्या था। 59,000 की मार्केट यहाँ पे देख रहे हो, ये 59,000 से मार्केट रेजिस्टेंस लेके गिरने लगा डायरेक्टली, मतलब देख रहे हो। तो एक राउंड नंबर मिल गया, लोगों को लगा अब तो नीचे गिर ही जाएगा क्योंकि राउंड नंबर से नीचे गिर रहा है। तो फिर हमने सोचा कि बाई करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बिजी हो गया तो मैंने बाई नहीं कर पाया, तो वेट करता रहा मैं। तो वापस जब मार्केट यहाँ पे लगा मिला तो मैंने बाई किया, हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया 2400 रुपये का। अब बात करते हैं नेक्स्ट दिन की। इस दिन क्या हुआ, क्योंकि अभी तक मार्केट हमको क्लियर समझ में आ रहा है, तो हमने वैसा काम किया। यहाँ पर अपना क्या था कि मार्केट बाइंग में गया है, ब्रेकडाउन के बाद लोगों को सेलिंग करा के गया है 59,000 के नीचे ना, याद कर रखना। एक बात के बाद एक बात जोड़नी होती है, उसके बाद मार्केट में पैसा बनता है। ब्रेकडाउन के बाद ऊपर गया, मतलब लोगों सेल तो कर नहीं पाए होंगे, नहीं बाई तो कर नहीं पाए होंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग सेल करके बैठेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर बाई करके पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। मार्केट ने 59,200 के आसपास क्लोजिंग भी की थी। मार्केट में हम बाइंग करने के लिए आए, लेकिन बाइंग नहीं कर पाए, मार्केट इतनी तेजी से ऊपर निकला कुछ कर ही नहीं पाए। उसके बाद हमको पता लग गया कि मार्केट में यहाँ पे तो कोई बाई नहीं कर पाया, लेकिन जो कल मूवमेंटम को देखा होगा लोगों ने, फिर यहाँ पर जो मूवमेंटम आया तो लोग सोच लेंगे चलो अब तो बाई कर ही लेते हैं, मार्केट में मूवमेंटम आने वाला है। तो जैसे हमको पता लगा कि मार्केट में लोग बाई करने के लिए तैयार होंगे, और ऊपर से मिल गया हमको एक कैंडल, एक बड़ा सा रेड कैंडल। एक भाई ने बोला भी था कमेंट में कि सर आप ये कैंडल को देख के कैसे ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि ये जो कैंडल बना है कोई आम व्यक्ति तो एक कैंडल बना नहीं सकता ट्रेड करके, तो कोई खास जो ऑपरेटर बोलते हैं जिसको आप लोग, उसने बनाया होगा। इसके भरोसे मैंने सेल किया, थोड़ा बहुत लॉस नजर आया, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला अपने को, 3,100 रुपये का प्रॉफिट बना के गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगले दिन हमने क्या प्लान बनाया। जिस तरह का ये चार्ट था, जिस तरह की सेलिंग है, कंटिन्यू सेलिंग है, मार्केट में रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ। ये रिट्रेसमेंट हुआ था, लेकिन कोई मेजर रिट्रेसमेंट इसको नहीं बोलते हम लोग, क्योंकि ऐसी सेलिंग में ऐसा रिट्रेसमेंट क्या ही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हमने क्या सोचा कि मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग हुई है, और मार्केट में एक चीज़, मैं नंबर ज़्यादा खेलता हूँ, ठीक है, याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़। 59,000 के नीचे क्लोज किया मार्केट ने, मैं इस पर बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ नंबर्स पे। 59,000 के नीचे ट्रेड किया तो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे, हम क्या कर सकते हैं, बाई करके पैसा बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर गलती हो गई अपने भाई से। क्या गलती हुई मेरी, कि मैंने ट्रेड बनाने के लिए, बाई करने के लिए जल्दीबाजी कर दी थोड़ी सी। मतलब मैंने सोचा यहाँ बाई कर लेते हैं, यहाँ बाई नहीं कर पाए तो मैंने सोचा यहाँ तो कर ही लेते हैं,
और मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा रिट्रेसमेंट आ जाएगा, लेकिन मार्केट में बहुत तगड़ा रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट आया, हमने क्या किया, लॉस लेके चले गए। 2600 लॉस हो गया, थोड़ा बढ़ गया था लेकिन लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पर अपने गुरुजी ने पैसे बनाया था अच्छा खासा, और अगले दिन फिर हमने क्या किया, उसके अगले दिन 2600 लॉस हो गया ना। अगले दिन हमने प्लान बनाया मार्केट में, किधर गया, सही दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। अगले दिन हमने प्लान बनाते हैं कि मार्केट देखो ब्रेकडाउन करके ऊपर गया है, यहाँ पर भले ही ऊपर गया है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ना सेल करके बैठे होंगे। यहाँ पे ऊपर गया लेकिन सेल करके क्यों बैठे होंगे, क्योंकि जो सेल यहाँ पे बाई कर रहे थे उनको तो पूरी तरह निकाल दिया। अब जब मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड करके गया, मैं वापस बता रहा हूँ, मैं नंबर खेलता हूँ। 59,200 इसके ऊपर होल्ड कर रखा मार्केट ने, ठीक है। ऊपर थोड़ा नीचे ब्रेकडाउन भी किया यहाँ पे, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जब यहाँ पे 59,200 के आसपास मार्केट ने थोड़ी सेलिंग दिखाई होगी, होल्ड किया होगा ना, तो हो सकता है कुछ लोग सेल करके गए हों, कुछ लोग बाई करके गए हों, दोनों चीज़, ठीक है। लेकिन जो बाई करके गए होंगे उनका हो सकता है ऐसा, यहाँ पे हमको अंदाजा नहीं है ना चार्ट को देख के कि कहाँ पे वैसे लगते हैं वो लोग। वैसे 59,000 नीचे भी था थोड़ा डायरेक्ट से यहाँ से, तो मार्केट यहाँ तो आ नहीं सकता था अगर मैं देखूँ तो हमने क्या सोचा कि, और यहाँ पर डर भी था वैसे, तो हमने प्लान बनाया कि मार्केट में गैप अप मिलता है तो बाई करेंगे। एक लेवल लगाया था मैंने यार, मैं बताऊँ आपको कहाँ गया, मैंने पता नहीं सही समझा पा रहा हूँ मैं नहीं। 59,000 आपने याद रखना, आपने 59,360 का लेवल बताया था ना मैंने कि इसका ऊपर जाएगा मार्केट, ब्रेकआउट होगा तो हम बाई कर लेंगे, इसके नीचे सेल कर लेंगे। ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि मार्केट में कोई सेल करके बैठा होगा, इसके स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे। मार्केट में डायरेक्टली पहला ओपन ही मतलब ऊपर हो गया, तो हमको भरोसा हो गया कि मार्केट में यहाँ तो डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकता। तो मैंने बोला था एक ब्रेकआउट पॉसिबल होता है यहाँ से, जो कि पॉसिबल यहाँ से हुआ, और मार्केट में हम बहुत फास्टली अच्छा प्रॉफिट बना गए 22,900। अब मैं टोटल जोड़ के बता देता हूँ आपको क्या हमने किया। देखो यहाँ पर हमने 5 दिन ट्रेड किया मार्केट में, कहाँ गए दिन भैया, हाँ 5 दिन ट्रेड किया हमने। एक दिन 1800 बनाया, 2400 बनाया, 3100 बनाया, 2900 बनाया, एक दिन 2600 लॉस हुआ। तो अब इसको टोटल काट पीट के देखते हैं हम लोग कितना हमारा हुआ। तो टोटल जो हमारा पैसा बना, फाइनल प्राइस मैंने जोड़ दिया, आप भी जोड़ देना, 7,600 रुपये का हमने इस हफ्ते प्रॉफिट किया, ठीक है। अब इसमें से कुछ होंगे अपने क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज होगा लगभग 300-400 रुपये, तो वो अपना कट पिट के 7,000 आ जाएगा। अब बोलेंगे भैया आपने PNL इस पर क्यों नहीं दिखा रहे, जो अपने ब्रोकर पे इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारी 2 ट्रेड है शायद, 1 और 2, यह 2 कोटक नियो में। जो एक ट्रेड है वो है अपनी ये वाली अपनी धन में, 2 कोटक नियो में है, एक धन में ट्रेड है, और 2 ट्रेड है अपनी जरोधा में। 3 ब्रोकर खोलने पड़ते हैं, इसलिए मैंने इसे जोड़ दिया। बाकी आप लोग वीडियो पे देख सकते हैं, तो इसके लिए अच्छा। और मैं एक और खुशी की बात बताना चाहता हूँ, अपने सब्सक्राइबर 547 हो चुके हैं, 548, तो बहुत खुशी की बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे ये मेरी हालत देख रहे हो इस तरह की, पीछे घर देख रहे हो, गाँव की हालत मैंने दिखाई नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोग मतलब ऐसे गरीब, जैसे समझ लो गरीब लोगों को भी सपोर्ट करते हैं लोग। मतलब मैं वो ट्रम्प कार्ड नहीं खेल रहा हूँ मैं कि गरीब बोल के मुझे सहानुभूति चाहिए, नहीं, मैं आपको जो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना, उसका मैं पूरा का पूरा जो आप लोग कर रहे हो मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब ऐसा मुझे कोई झूठी सहानुभूति के चक्कर में नहीं हूँ मैं, ठीक है, ऐसा मत समझ लेना। लेकिन हाँ, फिर भी सपोर्ट करना छोटे किसी क्रिएटर को बहुत बड़ी बात होती है। क्रिएटर नहीं, ट्रेडर है हम, क्रिएटर नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो मिलियन में सब्सक्राइबर रहते हैं ना जिसके, उस पर एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता है तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, लोग कर देते हैं कि ठीक है, भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब कोई सिंपल जो शुरुआत से उठ के आ रहा हो, तो वहाँ पे सब्सक्राइबर एक दिखता है, तो वहाँ पे सब्सक्राइब करना ऐसा लगता है यार क्यों सब्सक्राइब करूँ, नहीं करूँ। तो आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद सभी का। और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लाइव ट्रेड करेंगे।